पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहुंचे हैं अशोक गहलोत के आवास पर। समर्थकों के साथ मालवीय पहुंचे हैं गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर। वीआईपी पार्टी से जुड़े कई युवा नेता पहुंचे हैं मालवीय के साथ। फिर दोपहर 3 बजे ये सभी पहुंचेंगे पीसीसी दफ्तर। पीसीसी दफ्तर में करेंगे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है और कहां इस वक्त आपकी मौजूदगी? बिल्कुल ऐसे देखिए, वागड़ क्षेत्र से कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर आई है कि वागड़ क्षेत्र के कई जो युवा नेता है, पार्टी के कार्यकर्ता है, जो आदिवासी पार्टी से पिछले दिनों जुड़ गए थे, वो फिर से कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये जो कार्यकर्ता है जो आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ये सबसे पहले यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके सिविल लाइंस आवास पे पहुंचे हैं। महेंद्रजीत मालवीय और दिनेश खोड़निया के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता आए हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं अशोक गहलोत के आवास से, जहाँ पे ये कार्यकर्ता आए हैं। और ये जो है वो कुछ देर में जब अशोक गहलोत की मौजूदगी में जो कांग्रेस पार्टी का फिर से जो है कह सकते हैं उनका दामन थामने जा रहे हैं। और इससे न केवल वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती होगी, बल्कि जो महेंद्रजीत मालवीय की जो कांग्रेस में वापसी हुई थी, उस वापसी के बाद जो ये लगातार लग रहा था कि इस क्षेत्र में अब कांग्रेस जो है वो फिर से मजबूती से काम करेंगे। तो ये दृश्य जो है वह हमें आज दिखाई दे रहा है। तमाम तस्वीरें हैं वागड़ क्षेत्र के जो लोग आए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पे आए जो फिर से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जो आज वो यहाँ पे है। सबसे पहले अशोक गहलोत के आवास पे यहाँ पहुँचे हैं और करीब 1 बजे जो है इनका पीसीसी पहुँचने का कार्यक्रम है, जहाँ औपचारिक रूप से तमाम कार्यक्रम होंगे। कुछ देर में अशोक गहलोत है वो यहाँ पहुँचेंगे और इसके साथ महेंद्रजीत मालवीय है वो यहाँ रहेंगे, दिनेश खोड़निया यहाँ पे हैं। और जो आदिवासी क्षेत्र के कुछ जो कलाकार है वो भी है, जो अपने उसी अंदाज में जो है अशोक गहलोत का स्वागत करेंगे। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि संकल्पित भी जो है ये नज़र आएंगे कि किस तरह से कांग्रेस को फिर से यहाँ थामने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ ये कलाकार जो है अशोक गहलोत के आवास पे वो पहुँचे हैं। कुछ देर में अशोक गहलोत यहाँ पे आ रहे हैं और इसके बाद ये जो कांग्रेस के कांग्रेस में फिर से जो शामिल होंगे, ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये दृश्य वागड़ क्षेत्र में हमें दिखाई देता है अमूमन, लेकिन आज ये दृश्य जो है वो अशोक गहलोत के सरकारी जो आवास है वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो ये कोशिश यही है। महेंद्रजीत मालवीय आप यहाँ देख सकते हो, दिनेश खोड़निया यहाँ पे हैं, महेंद्रजीत मालवीय है वो यहाँ पे हैं, जो एक पहले अंदाज लगा रहे थे हम लगातार कि जिस तरह से महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी हुई है, तो कहीं न कहीं वागड़ में भी कांग्रेस है वो मजबूत होगी। ये जो मालवीय साहब, जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि आपके आने से फिर से मजबूती होगी, आज दृश्य हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में वागड़ के जो कई किलोमीटर चल के जयपुर आए हैं, फिर से कांग्रेस का दामन थाम रहे, क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत साहब 30-40 साल से हमारे इस वागड़ में आना जाना और 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करना, मंत्री के रूप में काम करना, भारत सरकार के मंत्री के रूप में काम करना, हमारे उस क्षेत्र में गहलोत साहब की लोकप्रियता बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ पर कुछ समय से ये बाप पार्टी का आना हुआ, लेकिन 3 साल बाप पार्टी के हो गए, विधानसभा के एमएलए के रूप में और लोकसभा में एमपी के रूप में। वहाँ पर सिर्फ इनके एमएलए और एमपी इलेक्टेड के पैसे के अलावा न भारत सरकार का कोई 1 रुपया आया, न राजस्थान सरकार का 1 रुपया आया, बल्कि भारत सरकार नरेगा जैसे कुछ काम कर रही थी, ये काम भी बंद हो गए। जनता बहुत त्रस्त है, परेशान है। एक और पानी नहीं है, राम भी नाराज़ और राज भी नाराज़। अब सिर्फ जनता को उम्मीद है उस वागड़ अंचल की, मेवाड़ अंचल की जनता को, तो वो अशोक गहलोत साहब से। इसलिए बाप पार्टी को छोड़कर बड़ी संख्या में आज 300 के आसपास उनके पार्टी के कई छोटे मोटे कार्यकर्ता गहलोत साहब से मिलेंगे, पीसीसी के अंदर भी जाएंगे और पूरा अपना विश्वास और समर्थन कांग्रेस पार्टी को, अशोक गहलोत साहब को देंगे। दिनेश खोड़निया भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से मालवीय साहब ने कहा है अभी कि फिर से मजबूत हो रही है वो बाप पार्टी कार्यकर्ता रहे, कहीं एक कमज़ोर हुई थी कुछ समय वागड़ में कांग्रेस, तो आपको लगता है फिर से उसी मजबूती से जो उसको स्थापित करने की कोशिश जो आप लोग कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं? आज का जो माहौल
है उससे दिख रहा है कि राजस्थान की जनता में, युवा में परिवर्तन की लहर आ चुकी है। जनता इस राज से परेशान हो चुकी है और जो कई बार कुछ लाभ के लिए, कई तात्कालिक लाभ के लिए कुछ लोग बाप पार्टी की तरफ गए, उनको सपने दिखाए गए, कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को पता चल गया है कि उनका भला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, डोटासरा ये मिल करके कर सकते हैं। तो आज उसी विश्वास को कायम रखते हुए आज 300 युवा बाप पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी कांग्रेस पार्टी के थे वो भटक गए थे, अब वापस मुख्य धारा में आ गए। और इससे लगता है कि वागड़ से जो संदेश जाता है, जब भी वागड़ में कांग्रेस मजबूत हुई है उसके इरादे बहुत पहले से ही पता चल जाते हैं। जब 98 के अंदर हमारी सरकार बनी थी तब 96, 97 में ही पता चल गया था कि क्या होने वाला है। सब जगह हम पंचायती राज के अंदर जीते थे। उसके बाद जब भी हमारी सरकार बनी है, संदेश हमेशा उदयपुर संभाग, वागड़ क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र ने दिया है और आज उसकी शुरुआत हो गई कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए और इस राजस्थान के 7 करोड़ जनता के लिए अच्छा आने वाला है और बढ़िया नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये आज के माहौल से दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए तो दोनों ही जो वरिष्ठ नेता है वागड़ क्षेत्र के, उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बाप पार्टी में शामिल हो गए थे वो कार्यकर्ता अब फिर से घर लौट रहे हैं, फिर से उनमें कांग्रेस में जो है वापसी हो रही है और इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले जो पंचायत चुनाव है, आने वाले जो निकाय चुनाव है उसमें देखने को मिलेंगे। अब देखना ये भी होगा कि जो कांग्रेस फिर से वहाँ एक मजबूती हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि पिछले दिनों जो है पीसीसी में भी बड़ी बैठक हुई थी और पिछले दिनों कुछ जो नेता है वो लगातार वागड़ क्षेत्र का उन्होंने दौरा भी किया था। तो देखना ये होगा कि ये जो तमाम जो घटनाक्रम हो रहा है, जिसमें चूँकि ये बात सही है कि एक समय था जब वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा था और वागड़ जीत के ही कांग्रेस राजस्थान में सत्ता हासिल करती थी, लेकिन जब से वो आदिवासी पार्टी आई है तब से कांग्रेस कमज़ोर हुई। कई कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता वो आदिवासी पार्टी में शामिल हुए, जिसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो अब जब कांग्रेस में फिर से वापसी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस इस क्षेत्र में फिर से देखने वालों की किस स्ट्रैटेजी के तहत अब कांग्रेस आगे काम करती है। बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका पूरी जानकारी के लिए। गहलोत के सिविल लाइन से स्थित आवास पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी पार्टी से जुड़े कई युवा नेता पहुंचे हैं मालवीय के साथ। 300, 350 युवा जो हर पल अशोक गहलोत जी को याद करते हैं। कुछ विषय बने, कुछ हुआ, कोई बात नहीं, लोकतंत्र में चलता रहता है। 4 भाई होते हैं, एक भाई कहीं नाराज भी हो जाता है, लेकिन सुबह का बोला शाम को घर आ जाता है तो उसे बोला नहीं कहा जाता, उसे कांग्रेस ही कहा जाता है। आज हम अशोक गहलोत जी से आदिवासी युवा देख रहा है कि हमें सब कुछ मिला है। तो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, राजीव जी की पार्टी, राहुल जी की पार्टी, खड़गे जी की पार्टी और अशोक गहलोत जी की पार्टी से मिला है। हमें गहलोत साहब, हमको इस उदयपुर संभाग को, इस राजस्थान को आपकी 3 बातें बहुत याद आती हैं कि आपके 3 बार के मुख्यमंत्री काल के जब अकाल पड़ते थे तो आपके मुंह से एक निकलता था, जनता भी कहती थी कि राम रूठे तो रूठे पर राज नहीं रूठेगा। और 3 कार्यकाल में अशोक गहलोत के राज में कितना भी अकाल पड़ा हो, कोरोना आया हो, लेकिन राज नहीं कभी रूठा। और घर पर पैकेट के पैकेट आए तो अशोक गहलोत जी के राज में आए। ये आपकी एक पहली तो आप हमेशा इस राजस्थान के कई नेता बीजेपी के कहते थे कि अशोक गहलोत कटोरा लेकर के हमारी बीजेपी की सरकार से भीख मांगने के लिए दिल्ली जाता है। आपकी वो बातें याद आती हैं। तब आप कहते थे कि अशोक गहलोत खुद के लिए नहीं, राजस्थान के आदिवासियों और गरीबों के लिए एक बार नहीं 1000 बार भी कटोरा लेकर के दिल्ली जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, लेकिन इनको भूखा नहीं मरने दूंगा।